अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज हमारा क्लास होता है शादी के बारे में। ये शादी हमारा ज़िंदगी में बहुत बहुत अहम है। इसको किसी को इनकार कर नहीं सकता है, क्योंकि लिए शादी के बिना ज़िंदगी अच्छी तरह गुज़रता नहीं। ये आलम में ज़्यादा से ज़्यादा 99% तक या तो उससे भी आगे लोग शादी करते हैं, क्योंकि लिए शादी में इत्मीनान तसल्ली ज़्यादा मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अलग अलग सूरतों में अलग अलग आयतों में अल्लाह ताला ने शादी के बारे में कहा है। सूरह बकरा 221, सूरह बकरा 235 ये आयतों में, और सूरह निसा 3 and 4, सूरह निसा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सूरह अन्नूर 32 and 33, अहज़ाब 49, फुरकान 74, अंबिया 89 और रूम 21। इतने जगह में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में शादी के बारे में कहा है। ये जो लास्ट में मैं अभी कहा हूँ सूरह रूम के नाम, सूरह रूम में 21 में अल्लाह ताला ने कहा है, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उनकी निशानियों में से है, मतलब अल्लाह के निशानियों में से है तुम्हारी जिनसे बीवियां पैदा की, ताकि तुम उनसे आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ही निशानियां हैं। अब सोचना है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहता है, ये आयत में शुरू में अल्लाह ताला ने कहा है ये शादी करने में से हमारे लिए इत्मीनान, सुकून, तसल्ली मिलता है। ये अल्लाह के आयतों में से एक आयत है। और अल्लाह ताला ने कहा है, आप लोगों के बीच में बीवी मर्द
उन लोगों के बीच में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और हमदर्दी कायम किया है। लास्ट में आखिर में भी, ये आयत के आखिर में भी अल्लाह ताला ने कहा है, उसमें आयात है जो फिक्र करने वाले, गौर करने वालों को, मतलब उसके बारे में सोचने वालों को, पढ़ने वालों को और रिसर्च करने वालों को उसमें आयात है, निशानियाँ है। ये आयत में हम लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना है। अल्लाह ताला ने कहा है ये शादी में इत्मीनान मिलना है और बहुत ज़्यादा आपस में दरमियान मोहब्बत और रहमत भी और हमदर्दी भी होना चाहिए। ये शादी को कहा जाता है, ये पॉजिटिव, अल्लाह ताला ने पॉजिटिव शादी के बारे में कहा है। और एक शादी है वो नेगेटिव है, उसमें इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है और मवद्दत मोहब्बत भी नहीं है, हमदर्दी भी नहीं है, वो नेगेटिव शादी है। अल्लाह ताला ने ये आयत में कहता है हमारा शादी होना है, पॉजिटिव होना है। ये पॉजिटिव शादी होने में से हमारे बदन को और दिल को बहुत ज़्यादा फायदे मिलता है। हमारे शादी के बाद अगर वो पॉजिटिव हो, शादी के बाद हमारे ज़्यादा हम गम और बेजार पूरा दूर हो जाता है और बदन के ज़्यादा मर्ज भी शफा होता है, दूर होता है और मर्ज आने को ये शादी रोक देता है, क्योंकि लिए हमारा दिल उसमें तसल्ली इत्मीनान भरा हुआ है। ये हमारे दिल सौफ होता है, क्या कुछ नापाकी नहीं होता। दिल के नापाकियों में से बहुत बड़ा नापाकी है हम गम, हुज़्न, बेजार, ये पूरा उधर से निकल जाता है। और एक हदीस से आप लोगों के दिल साफ हो, आपका पूरे बदन साफ होता है, मतलब क्या कुछ मर्ज नहीं होता। और इसके बारे में कई अहादीसा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बारे में बहुत ज़्यादा फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए इधर पसंदीदा चीज़ है शादी करना। और एक हदीस है, किसी ने फक्र को डर के शादी को छोड़ देता है, वो अल्लाह से बदगुमान किया है, अल्लाह से बदजन हो गया है। और एक हदीस है, किसी ने शादी करता है, उनके
दीन का आधा उन्होंने हिफाजत किया है, दूसरे आधे को भी हिफाजत करना है। उतना ज्यादा गुनाहों से उन्होंने शादी के बाद बचता है। और एक हदीस है, निकाह करना, शादी करना मेरी सुन्नत है, किसी ने मेरी सुन्नत को छोड़ देता है वो मेरे उम्मतों में से नहीं है। और ये शादी के मुतालिक बहुत ज्यादा अहादीसा है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासों में से ये शादी में क्या क्या हमारे दिल व बदन को हमारे लिए फायदे मिलता है करके इंशाअल्लाह मैंने बयान करूंगा। और क्या अच्छे अच्छे हालत में हम होंगे, क्या क्या रास्ता हमारे लिए खोलेगा करके इंशाअल्लाह ताला मैंने बयान करूंगा। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।